हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी एनईपी सेकंड सेम का अपना सेकंड टॉपिक, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पढ़ने के साथ साथ आपको एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पर ब्रायोफाइट्स के साथ कौन कौन से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हम तैयार करें। तो वो आपको उसी के लिए आज मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ और आपको आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सम ब्रायोफाइट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ब्रायोफाइट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप ये देखिए कि सम ब्रायो यानी कि कुछ ब्रायोफाइट्स कौन से ब्रायोफाइट्स हैं। तो इसमें मैं आपको कह सकती हूँ ये ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब आपका क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है वो आपसे यही पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स क्या है। ब्रायोफाइट्स के जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिक्सिया क्या है। अब जब आपको यही नहीं पता है कि ब्रायोफाइट्स क्या है तो आपको ये कैसे पता होगा कि रिक्सिया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपका ब्रायोफाइट्स में आपके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स आप पढ़ते हैं। पहला रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथ्रोसिरॉस, स्फेग्नम और लास्ट में फ्यूनेरिया। अगर आप ये पांचों टॉपिक तैयार करते हैं तो आप इस यूनिट में से मोस्टली आप अपना स्कोर कर सकते हैं। यानी कि एनईपी के अकॉर्डिंग आप 8 यूनिट्स पढ़ते हैं जिसमें ये यूनिट 1 है और इसका एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का है। यानी आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस 8 यूनिट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम ब्रायोफाइट्स शुरू करते हैं। जो हमारा ब्रायोफाइट्स है वो 2 वर्ड्स में टूट जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि ब्रायोफाइट्स है क्या। अब आप देखिए, सबसे पहले आपका ब्रायोन और फाइटा। जहाँ पे भी आप फाइटा वर्ड देखते हैं उसका सिंपल मीनिंग होता है प्लांट या पादप। यानी कि ब्रायोन मतलब है ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जो जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मॉस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब आप जैसे ब्रायोफाइट्स, इसी की तरह एक आपका वर्ड होता है टेरिडोफाइट्स। तो इसमें सिर्फ आपको आपके टेरॉन वर्ड का मतलब या टेरिडो वर्ड का मतलब जानना है। फाइटा का मतलब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, प्लांट्स। तो आइए, अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे ब्रायोफाइट्स किस तरीके से टूटते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो अब हम पता करते हैं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ब्रायोफाइट्स की स्टडी करना, यानी कि जिसके अंदर आप ब्रायोफाइट्स को स्टडी करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है ब्रायोलॉजी। ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ब्रायोलॉजी, एक्सप्लेन ब्रायोलॉजी, तो आप सिंपली उसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब एक चीज़ और है, अगर आपका क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स के जगह आपका आ जाए कि एक्सप्लेन फर्स्ट लैंड प्लांट, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स है उन्हें हम फर्स्ट लैंड प्लांट भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग कहाँ है? तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए ब्रायोफाइट हमने पढ़ लिया है, ब्रायोफाइट कैसे टूटता है, ब्रायोफाइट की स्टडी क्या कहलाती है और ब्रायोफाइट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम पहले एक बार प्लांट किंगडम को देखेंगे कि प्लांट किंगडम हमारा क्या होता है। तो प्लांट किंगडम हमारा जब डिवाइड होता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला क्रिप्टोगैमिया और दूसरा फेनेरोगैमिया।
अब आप ये पूछेंगे कि क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया अलग अलग कैसे हैं, तो चलिए मैं आपको इसमें बताती हूँ। जिनके प्लांट्स बिना फ्लावर के होते हैं, यानी कि प्लांट्स विदाउट फ्लावर, विदाउट फ्लावर का मतलब हो गया कि जिनमें फूल बनते ही नहीं हैं। फूल ना बनने का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगी, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैमिया। और फेनेरोगैमिया जिनमें प्लांट विद फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, या तो उसमें फ्लावर के तरह की स्ट्रक्चर होगी या फिर उसमें फ्लावर होगा। अब आप आगे आइए, मैं आपको इसमें समझाती हूँ। क्रिप्टोगैमिया हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यानी कि जो हम ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैमिया के अंदर। तो आप अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा ब्रायोफाइट स्टैंड कहाँ करता है, तो आप बता सकते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, क्रिप्टोगैमिया के अंदर। इसके बाद आप आ जाइए, थैलोफाइटा आपके 2 तरह के होते हैं, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर। पहली सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एल्गी और फंजाई, तो ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए फेनेरोगैमिया में, जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट विद फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर, तो ये किस किस पार्ट के लिए होता है, आपका स्पर्मेटोफाइटा। अब स्पर्मेटोफाइटा आपका कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये आपका होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब दोनों ही आपके विद फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आए, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में रियल फ्लावर होता है। अब आइए, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगा होगा कि इनका मीनिंग क्या है। अब पहला वर्ड हमने पढ़ा प्लांट विदाउट फ्लावर, तो आप लिख सकते हैं दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल, दैट इज नॉट अरेंज इन फ्लावर, यानी कि जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं। यहाँ पर जो हम फ्लावर वर्ड यूज कर रहे हैं वो आपका इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, यानी कि जो उसमें विजिबल नहीं है और वो बिल्कुल किस चीज़ में नहीं अरेंज है, फ्लावर में अरेंज नहीं है। अब हमने एक वर्ड पढ़ा क्रिप्टोगैमिया, तो उसमें क्रिप्टो जो वर्ड आता है वो इंडिकेट करता है कि जिसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से छिपे हुए होते हैं। और फेनेरो का मतलब होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स पूरी तरीके से विजिबल होते हैं। अब आपने एक वर्ड और पढ़ा था स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें हमने पढ़ा था फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और रियल फ्लावर, यानी कि इसका मतलब ये है जिसमें सीड होते हैं, यानी कि इनके अंदर आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। आइए, ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, ब्रायोन फाइटोन में टूटता है, ब्रायोलॉजी ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आप देखिए कि ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस of the plant kingdom because these plant can live in soil but are depend on water for sexual reproduction। यानी कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे एम्फीबियन कहलाते हैं। एम्फीबियन का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो दोनों तरह से बिहेव करें। अब ये दोनों तरीके से बिहेव करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो वाटर और सॉइल दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन कहलाते हैं क्योंकि ये प्लांट किंगडम में ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, भूमि पर भी यानी कि मिट्टी में भी रह सकते हैं, पर ये डिपेंड कर, अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से वाटर पर। तो अब आइए, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है, बाय फ्लैजिलेट। अब इसके आगे मैं आपको समझाना चाहूँगी बाय फ्लैजिलेट या फिर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में कैसे होगा। जब आपका, यानी कि आपको पता है फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो जब ये वाटर में जाते हैं तो इनका जो मेल और फीमेल पार्ट है वो क्या होता है, स्विम करते हैं, और जो मेल पार्ट है वो वाटर में स्विम करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ मिलता है और क्या हो जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस
पूरा हो जाता है। अब आपका एक छोटा सा सवाल और है कि ब्रायोफाइट्स मिलते कहाँ हैं। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये पहाड़ों में, नमी जहाँ पर होगी वहाँ पर, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडी होगा एरिया, वहाँ पर मिलते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। 960 इसमें वंश है और इसकी जो प्रजातियां हैं वो 24,000 प्रजातियां हैं। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं। कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी और यूपी, एमपी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी आपकी इसकी स्पीशीज़ है जो आपको मिलेगी, तो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, रिक्शिया, मार्केंशिया, ये सारी चीज़ें आपको, ये स्पीशीज़ आपको यूपी और एमपी में देखने को मिल जाएंगी। अब मैंने पीछे आपको एक एम्फीबियन वर्ड बताया था जो दोनों तरीके से बिहेव करता है, तो इसे भी आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो एम्फी मतलब टू या फिर दो, और बियॉन्ड मतलब लाइफ या फिर जीवन, यानी कि जिसका जीवन दोनों तरह का हो। ठीक है। अब इसके आगे आपके लिए दो छोटे से क्वेश्चंस, जिसमें सबसे छोटा ब्रायोफाइट का नाम और वो कितना छोटा होता है, और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट और वो कितना बड़ा होता है। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट जो हमारा होता है वो आपका ज़ूपसिस होता है, जिसकी लंबाई 5 मिलीमीटर होती है। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट आपका डार्सोनिया होता है, जिसकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। तो ये आज आपका छोटा सा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।